वेलकम बैक वंस अगेन। मैं अश्विनी प्रभाकर मिश्रा आप सभी का एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक पे। हमेशा की तरह हम आज भी आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। बस ज़रूरत है आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी जाके वीडियो की सारी चीज़ों को जान पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल के नए व्यूअर्स और यूजर्स हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकें। सो गाइड्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा। आज हम बात करेंगे वर्ड्स यूज फॉर फ्रेंड्स। क्या तो सब लोग जानते हैं कि दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड्स कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंड्स कॉमन वर्ड हो गया है। ऑलमोस्ट एवरी पर्सन नोज अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड्स एंड एवरीबडी इज यूज्ड इन योर डे टू डे लाइफ रेगुलरली विदाउट एनी इंटरप्शन। बट फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अदर्स 15 वेज टू एक्सप्रेस फॉर फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब दूसरे तरीके से 15 और नए शब्द जिसके मदद से आप फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं या पुकार सकते हैं। ठीक है, तो हम आज के बाद कोशिश करेंगे ये कि आज के बाद हम फ्रेंड्स ना बोले, इन सभी शब्दों का यूज़ करके अपने दैनिक जीवन में एक अलग तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट करें और अपनी इंग्लिश को एक अलग लेवल तक ले जाएं। देखिए, मेरा जो भी प्रयास है फ्रॉम ऑल द साइड्स आई एम ट्राइंग टू मेक एज एबल्स टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हेजिटेशन। बिना देर किए, बिना रोकथाम के, बिना हिचकिचाहट के मैं चाहता हूं कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आप लोग सीखते जाएं और बेहतर तरीके से इंग्लिश बोलते जाएं। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको, जहां यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस अपलोड है, लेकिन ये जो सिस्टमेटिक वे है, जो मतलब हर एक फील्ड से कैचअप करना है, जो मिक्सअप करना है, ये चीज़ आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ ज्वाइन विथ मी रेगुलरली and attend the every lecture by me on a YouTube and try to share it with other students, with other friends, with your other family members who is dedicated to learn an English speaking course by simple way. So tell him, search the APM classes on a YouTube for the better education in the field of English, grammar, English speaking course, GK, motivational videos. No needs to watch the video of any other person. I am the one who can give the all kinds of videos for the better future of yours. So guys, let's have a look on the topic. हम आपके लिए हर एक प्रकार का वीडियोस अपलोड करेंगे, बनाएंगे, ताकि आपको किसी दूसरे का देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप हमारे थ्रू सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास लेक्चर को। और आज हम आपको बताएंगे कि दोस्त शब्द के लिए हम और क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो कॉमनली आप फ्रेंड्स जानते हैं। और आज हम आपको 15 और भी नए तरीके सिखाएंगे जिसके मदद से आप आज के बाद फ्रेंड्स के बारे में 15 और वर्ड्स जान जाएंगे कि फ्रेंड्स के प्लेस पे और हम कौन से शब्द शुरू कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं बडी। क्या बोल सकते हैं? फ्रेंड्स को क्या बोला जाता है? हम कॉमनली यही शब्द न जानते हैं, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब यार या दोस्त, हम यही जानते हैं, लेकिन हम आपको और 15 तरीके बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। क्या है पहला? बडी। बडी मीन्स क्या होता है? हमारा वर्ड क्या है? बडी। बडी मीन्स यार, दोस्त। ओके, हम बडी को क्या कहते हैं? यार या दोस्त। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका कोई दोस्त आपकी मदद करे तो उसे थैंक यू या थैंक्स फॉर योर हेल्प या थैंक्स अ लॉट नहीं बोला जाता है। आप उसको बिना झिझक के कह सकते हैं थैंक्स बडी, थैंक्स फ्रेंड। बडी मतलब क्या हुआ? यार या दोस्त। ओके, तो आप क्या बोलेंगे आज से? किसी को भी अपने दोस्त को क्या बोलेंगे? बडी बोलेंगे। बडी बोलने से क्लोजनेस शो अप होता है, जिससे पता चलता है कि दिस persons are very close to each other, so therefore using the words a buddy in your day to day life. इसलिए ये लोग शब्द बडी का यूज कर रहे हैं। तो आप अपने खास दोस्त के लिए बडी वर्ड्स का यूज कीजिए। ओके, बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड्स है कंपेनियन। क्या है? कंपेनियन है
कंपेनियन, कंपेनियन मतलब होता है सच्चा साथी। क्या होता है? कंपेनियन। स्पेलिंग क्या है? COMPANION, कंपेनियन। कंपेनियन मतलब क्या होता है? सच्चा साथी। देखिए, जिंदगी जीने के लिए एक सच्चे दोस्त की जरूरत होती है, या दिक्कत में सही तरीके से काम को करने के लिए भी एक सच्चे दोस्त की जरूरत होती है। तो जहाँ पे हमें ऐसी कंडीशंस हो, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जो एवर ग्रीन फ्रेंड्स है, जो हमारे साथ रहते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन हो, वेल कंडीशन सिचुएशंस हो, तो हमारा साथ नहीं छोड़ते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? कंपेनियन। ही इज माई गुड कंपेनियन इन बैड सर्कमस्टांसेस ऑफ माई लाइफ। वो मेरे जीवन का एक अच्छा साथी है, मेरी बुरी परिस्थितियों में भी मेरा साथ देता है। तो जीवन में जीने के लिए एक अच्छे साथी की होना बहुत जरूरी है। साथी कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, केवल लाइफ पार्टनर को ही साथी नहीं कहते हैं, कंपेनियन नहीं कहते हैं। कंपेनियन कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपेनियन के स्पेलिंग क्या होता है? COMPANION। ये सभी शब्द मैं दे रहा हूं ताकि आप फ्रेंड्स के प्लेस पे नए तरीके से इंग्लिश वर्ड्स क्रिएट करके बोल सकें। ओके, तो चलिए देखते हैं। कंपेनियन मैंने आपको क्या बताया? सच्चा साथी। अब बात करेंगे तीसरे शब्द की, और हमारा आज का तीसरा शब्द है सोलमेट। क्या है? सोलमेट। स्पेलिंग है SOULMAT, सोलमेट। सोलमेट सोलमेट मतलब होता है आत्मसाथी। क्या होता है? आत्मसाथी। देखिए, यहाँ पे आत्मसाथी करने का मतलब है जिससे इंसान की बिना कुछ कहे वो मतलब कोई एक ऐसा खास व्यक्ति जिंदगी में, कोई एक ऐसा मतलब पर्सनल व्यक्ति जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को देख के समझ जाए, उसको बताने की जरूरत ना पड़ती हो। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम्स टू अदर्स। without any explaining, he is able to understand your difficult, he is able to solve your problems, he is able to understand your mentality. That kind of person is called a soulmate friends. उन्हें हम सोलमेट मित्र कहते हैं, ठीक है। जो आपकी भावनाओं को समझ जाते हो, जो आपकी इंसानियत मतलब आपके अंदर क्या सर्कमस्टांसेस, किस सर्कमस्टांसेस से आप सफर कर रहे हो, वो आपको बिना बताए समझ जाते हैं। ऐसे दोस्त को सोलमेट कहा जाता है। सोलमेट का स्पेलिंग क्या होता है? SOULMATE, ठीक है। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है कॉमरेड। क्या है? शब्द है कॉमरेड। कॉमरेड कॉमरेड का सिंपली मीनिंग होता है साथी। वह साथी जो आपके दुख में हमेशा खड़ा रहे, जो आपकी जरूरत पड़ने पे सबसे आगे खड़ा हो, उसे इंग्लिश में कॉमरेड कहा जाता है। वैसे दोस्त को हम कॉमरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमरेड। जो कि अपने दोस्तों को हमेशा साथ देता है, हमेशा उनको आगे बढ़ने के लिए एनर्जेटिक बनाए रखता है, उनकी अच्छाई में भी उनके साथ खड़ा रहता है, उनके गलत कार्यों में भी उनके साथ खड़ा रहता है। फ्रेंडशिप इज मेड फॉर एवर। फ्रेंडशिप शुड नॉट बी मेड फॉर लिमिटेड टाइम, एंड वी शुड नेवर ट्राई टू मेक अ फ्रेंडशिप विद ऑल दोज पर्सन्स। क्योंकि हमें सभी लोगों से भी दोस्ती नहीं करना है ना। फ्रेंडशिप शुड बी लिमिटेड, एक लिमिट दायरे में होना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड आवर टाइम इन अ कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स। हमें अपने समय को जो है अच्छे लोगों के साथ व्यतीत करने की जरूरत होती है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति आपको अच्छाई ही सिखाएगा, और गलत लोगों के साथ रहोगे तो आपको गलत वे में ही जाने के लिए आपको मार्गदर्शित मेंटोर का कार्य करते रहेंगे। तो देयरफॉर वी शुड नेवर ट्राई टू स्पेंड आवर टाइम इन अ कंपनी ऑफ बैड फ्रेंड्स एंड इन अ कंपनी ऑफ बैड हैबिट्स एडिक्टेड। कभी भी हमें गलत आदतों के प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए और गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। हमें अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करना है। हमारा अगला शब्द क्या है? कॉमरेड। कॉमरेड मतलब क्या होता है? साथी या मित्र। स्पेलिंग क्या होती है कॉमरेड की? COMRADE। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द के साथ। हमारा अगला शब्द है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है
कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास पात्र, विश्वास पात्र, एक ऐसा व्यक्ति जिसपे आप बिना मतलब सोचे समझे विश्वास करते हो, वह आपके विश्वास को तोड़ता नहीं है। विश्वास पात्र मतलब रिलायबल हो सकता है, बिलीवेबल हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपको खुद से भी ज़्यादा विश्वास हो, ऐसा दोस्त जिस पे आप अपने फैमिली मेंबर से ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कॉन्फिडेंट। ऐसे दोस्तों को भी हम कॉन्फिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंट। स्पेलिंग क्या होती है कॉन्फिडेंट की? CONFIDENT। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? विश्वास पात्र। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है प्लेमेट। क्या है? प्लेमेट। प्लेमेट मतलब होता है बचपन का साथी। देखिए फ्रेंडशिप कई प्लेटफॉर्म पे होती हैं, मतलब कई जगहों पे होती हैं। एक तो जब आप स्कूल में जाते हो वहाँ भी फ्रेंडशिप होती है। दूसरा कंडीशन जब आप कॉलेज में जाते हो वहाँ भी फ्रेंडशिप होती है। थर्ड कंडीशन होता है जब आप जॉब्स करने जाते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उस जगह पे भी आपकी अच्छी खासी बॉन्डिंग लोगों से बनती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। और एक पहला जो लाइफ का फर्स्ट प्लेटफॉर्म होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वह है चाइल्डहुड। बचपन में भी कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं और बहुत करीबी दोस्त बन जाते हैं और उन्हें कभी भूला नहीं जा सकता है, वो अनफॉरगेटेबल हो जाते हैं हमारे लिए। तो ऐसे दोस्त को जो हमारे बचपन से हमारे दोस्त हैं, जो हमारे बचपन के समय में हमारे साथ खेल रहे हुए हैं, जो हमारे साथ रहे हुए हैं, उन दोस्तों को हम प्लेमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेमेट। प्लेमेट की स्पेलिंग क्या होती है? PLAYMATE। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रीगेरियस। शब्द हमारा है ग्रीगेरियस। GREGARIOUS। क्या है? ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब होता है दोस्तों के साथ झुंड में रहना। देखिए एक ऐसा दोस्त जो हमेशा आपको, एक ऐसी फ्रेंड सर्किल जो आपको हमेशा अपने साथ रखते हैं, वैसी फ्रेंड सर्किल को या वैसे दोस्तों को जो लोग हमेशा फ्लॉक में रहते हैं, फ्लॉक टुगेदर एंड ज्वाइन टुगेदर, जो लोग हमेशा झुंड में रहते हैं, ऐसे मित्रों को हम ग्रीगेरियस फ्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस। स्पेलिंग क्या होती है? GREGARIOUS। मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बता देना चाहता हूँ दोस्त के बारे में। क्या होता है दोस्त? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स इन आवर लाइफ। दोस्त का जीवन में क्या महत्व होता है और फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है। अ फ्रेंड इज इंडीड अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इज इंडीड एंड फ्रेंड इन नीड। मित्र वह नहीं जो आपके केवल मतलब कि आपके पास जब व्यवस्थाएं हो तभी आपका साथ दे। मित्रता वह होती है जो आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा रहे। और जो दोस्त होता है वह डायमंड होता है और ब्रदर जो है गोल्ड होता है। जैसे कि अब कहेंगे फ्रेंड इज डायमंड बट ब्रदर इज ए गोल्ड। मित्र जो है हीरा है लेकिन भाई क्या है? सोना है। क्यों हीरा क्यों है दोस्त? क्योंकि देखिए दोस्ती एक ऐसी बॉन्डिंग है ना जो अगर एक बार टूट जाए दोबारा जुड़ती नहीं है। आप चाह के भी डायमंड को तोड़ के फिर उसके एग्जैक्ट फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड को तोड़ा जाए, किसी भी शेप्स में लाया जाए, ऑर्नामेंट बनाया जाए, रिंग्स बनाया जाए, फिर वह अपने एग्जैक्ट फॉर्म में भी उसको लाया जा सकता है। लेकिन डायमंड को हम ब्रेक डाउन करके फिर उसको उसके सॉलिड फॉर्म में या एग्जैक्ट फॉर्म में उसको नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंडशिप बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, फ्रेगाइल। उसको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ निभाना पड़ता है। उसमें दोनों लोगों के अंदर हम्बलनेस होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। एक गलती करे तो दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए
और दूसरा गलती करे तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दोनों लोग जब झुक के रहेंगे ना, तब फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग जो है हमेशा के लिए बनी रहेगी। और दोस्त भाई से भी ज़्यादा आपको महत्व दे सकता है, आपकी ज़रूरत में भाई से भी ज़्यादा आपको कोऑपरेट कर सकता है। इसलिए फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से सोच समझ के निभाना चाहिए। और फ्रेंडशिप हर एक जगह नहीं बनाना चाहिए, जब बनाइए उसको अपने जीवन के अंतिम समय तक ट्राई टू गिव अ कंपनी टुगेदर फॉर टू क्रिएट अ हिस्ट्री अबाउट योर फ्रेंडशिप। अपने दोस्ती के बारे में इतिहास बनाने के लिए उसको लास्ट समय तक लेके चलिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। यह हमारी तरफ से आप सभी को, खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग आज दोस्ती करते हैं, 10 दिन बाद उनकी फ्रेंडशिप जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए है, फ्रेंडशिप हर एक जगह क्रिएट ना करें, सोच समझ के दोस्ती करें और जिससे दोस्ती बनाइए उससे लॉन्ग टाइम तक स्पेंड कीजिए। स्पेंड टुगेदर, ट्राई टू स्पेंड टुगेदर योर फ्रेंडशिप फॉर द लॉन्ग टाइम। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है कंपेट्रियट। क्या है? कंपेट्रियट। कंपेट्रियट, कंपेट्रियट मतलब होता है देश भाई। देखिए, ऐसा दोस्त जो देश हित से संबंधित हो, या एक ऐसी फ्रेंड सर्किल जो आपको देश से संबंधित प्रेम करने को जागृत करता हो, मतलब कि एनर्जेटिक करता हो, अपने दायित्वों के प्रति, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति, ड्यूटी के प्रति आपको हमेशा इन्फॉर्म करते रहे कि यह तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको ऐसा कार्य करना है फॉर टू बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, फॉर टू अचीव अ ह्यूज सक्सेस इन योर लाइफ। तो उसे, ऐसे दोस्त को हम कंपेट्रियट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपेट्रियट। स्पेलिंग क्या है? COMPATRIOT। कंपेट्रियट मतलब क्या होता है? देश भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। आइए हम देखते हैं अगले शब्द को। हमारा अगला शब्द है मैट। स्पेलिंग है MATE, मैट। मैट मतलब होता है मित्र। क्या होता है? मित्र। स्पेलिंग क्या है मैट की? MATE। एक ऐसा दोस्त जो आपके हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हो। Someone is stand by with you, जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, ऐसे दोस्त को हम मैट भी कहते हैं। जैसे आप कहते हो ना क्लासमेट, बैचमेट, मतलब मेरे क्लास का है, मेरे बैच का है, उसी तरीकों को, उसी वर्ड्स को अलग कर दिया गया है बैच और क्लास से, तो बन गया मैट। मैट मतलब क्या होता है? साथी या मित्र। अब बात करते हैं अगले शब्द की। हमारा अगला शब्द है कंपेटिबल। तो कंपेटिबल का स्पेलिंग होता है COMPATIBLE। कंपेटिबल, कंपेटिबल मतलब होता है संगत। क्या होता है? संगत। कहते हैं ना, जैसी संगत मतलब जैसी एटमॉस्फेयर वैसी बुद्धि, जैसे फ्रेंडशिप वैसे मतलब ज्ञान, जिसके साथ जैसा रहोगे वैसे ही आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो कहते हैं संगत जो है अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए, या मतलब दोस्ती सोच समझ के करना चाहिए। वी शुड मेक कंपेटिबल विद अ गुड फ्रेंड्स, विद अ गुड वन। अच्छे लोगों के साथ हमें दोस्ती या संगत रखना चाहिए। अब बात करते हैं अगले शब्द की। आपका अगला शब्द है एमिकेबल। एमिकेबल का हिंदी होता है मैत्रीपूर्ण। मैत्रीपूर्ण। स्पेलिंग क्या होता है एमिकेबल का? AMICABLE। एमिकेबल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी बॉन्डिंग हो, डीपली फ्रेंडशिप, उसको हम एमिकेबल फ्रेंड, उस दोस्त को हम एमिकेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिकेबल कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है कॉन्जेनियल। क्या है? कॉन्जेनियल शब्द क्या है हमारा? कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल मतलब होता है अनुकूल होना। अनुकूल होना शब्द क्या है हमारा? कॉन्जेनियल। स्पेलिंग क्या होता है कॉन्जेनियल का? CONGENIAL। कॉन्जेनियल मतलब अनुकूल होना, मतलब कि जैसा जगह मिल जाए, जिस सिचुएशन में आप हो उसके अनुकूल हो जाइए। ऐसे लोग जो हैं
बहुत ही स्पेशल माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा दोस्त है जो कि बहुत रिचेस्ट है और एक फ्रेंड है बहुत मतलब पुअर है, गरीब है। तो अगर जो रिचेस्ट फ्रेंड है वह उसके साथ रहता है तो उसको बोर्डम फील नहीं होने देता है। जब आप लोग जानते हैं महान कौन होता है, हु इज ग्रेट एंड हाउ टू अचीव अ ग्रेटनेस इन अ लाइफ, जीवन में महानता कैसे हासिल किया जाता है, तो सिंपल तरीका है, आप जिसके साथ रहते हैं उसको कभी भी अपने से छोटा महसूस ना होने दें। यह आपकी महानता का परिमाण है। यह आपको इससे, आपके इस व्यक्तित्व से आप खुद स्वयं में महान प्रतीत होने लगेंगे। तो जिसके भी साथ रहिए उसको कभी भी छोटा महसूस ना होने दीजिए, कभी भी उसको ऑकवर्ड फील ना होने दीजिए, तो उसको महानता कहते हैं। उसी तरीके की फ्रेंडशिप जो होती है, जिन लोगों के अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्जेनियल। क्या कहते हैं? कॉन्जेनियल मतलब होता है अनुकूल होना। जैसा माहौल मिले वैसा ढल जाइए, उसी तरीके से रहने की कोशिश कीजिए। तो उस फ्रेंड को क्या बोलेंगे? जो आपका हर एक परिस्थिति में आपके अनुकूल हो जाता हो, तो उसे कॉन्जेनियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जेनियल। स्पेलिंग CONGENIAL। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है एमिएबल। क्या है? एमिएबल। एमिएबल। एमिएबल मतलब होता है मिलनसार। जो ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स जो आपस में मिलजुल के रहते हैं उसे एमिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिएबल। स्पेलिंग क्या होता है? AMIABLE। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है सपोर्टर। क्या होता है सपोर्टर मतलब? सपोर्टर मतलब होता है सहायक। वह दोस्त जो आपके हमेशा दुख सुख में आपका साथ देता हो, मदद करता हो, उस दोस्त को हम सपोर्टर कहते हैं। अब बात करते हैं, लास्ट वर्ड है हमारा अमीगो। AMIGO। क्या है? अमीगो। शब्द क्या है? अमीगो। इसका मतलब भी क्या होता है? साथी या दोस्त। ओके, यह है आपके 15 वर्ड्स जो कि आप फ्रेंड्स के जगह पे यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी 15 वर्ड्स आपके लिए लेटेस्ट होंगे और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। इट्स टाइम आई टेक लीव नाउ एंड आई विल कम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर टू हेल्प यू इन द न्यू मेथड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।